हेलो एवरीवन। इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं महाजनपद काल, और हम देखेंगे कि वर्ष 2013 से 2024 तक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में इस महाजनपद काल टॉपिक से जितने भी प्रश्न देखे हैं उनका हम टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे 2024 में 3 प्रश्न, 22 में 3 प्रश्न, 18 में 4 प्रश्न, 2015 और 13 में 6 प्रश्न इस परीक्षा से पूछे गए। अर्थात इस परीक्षा में इस टॉपिक से कुल 5 परीक्षाओं में 22 प्रश्न पूछे गए। अर्थात 4 क्वेश्चन जो है या 5 क्वेश्चन, मोटा मोटी तौर पर हर परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे गए। आगे चलते हैं, हम इन के प्रश्नों की डिटेल बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। महाजनपद काल के कुछ राज्य दे रखे हैं और उनके बारे में बताया है कि ये महाजनपद है, जनपद है, या फिर ये राजतंत्रात्मक है या फिर गणतंत्रात्मक। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद तथा 10 गणराज्यों की बात की गई है। हमें इन ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा गणराज्य है। और ऑप्शन संख्या 1 वज्जी गणतंत्र है, मल्ल गणतंत्र है, मल्ल 2 गणतंत्र है, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल और शाक्य ये भी गणतंत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, अवंती जो था ये राजतंत्रात्मक महाजनपद था। बुद्ध के समय यहाँ के शासक चंड प्रद्योत थे और इन चंड प्रद्योत ने महात्मा बुद्ध को अवंती आने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन अवंती महात्मा बुद्ध नहीं आए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य महाकात्यायन को भेजा और इन महाकात्यायन के प्रभाव से चंड प्रद्योत क्या हो गए, बौद्ध। अब जो अवंती की स्थिति देखते हैं तो ये अवंती मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और अवंती के 2 भाग थे। इनके बीच वैत्रवती नदी बहती थी और वैत्रवती नदी इनको 2 भागों में बांटती थी। उत्तरी भाग है उसकी राजधानी थी उज्जैनी और इसके दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी माहिष्मती। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है अवंती। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, हर्यकवंशी शासक उदयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र यानी बिंबिसार का पौत्र था उदयन। उसके बारे में कुछ कथन कह रखे हैं। कथन संख्या 1, वह अजातशत्रु के काल में चंपा का गवर्नर था। सही बात है, क्योंकि बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को जीता था और अंग की राजधानी थी चंपा। तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु के समय चंपा का गवर्नर कौन था, ये उसका पुत्र उदयन। उसने कुसुमपुर या पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये भी सही है, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र का निर्माण भी उदयन ने करवाया था। वह जैन मतानुयायी था, यह भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, उदयन। ये तीनों जो कथन है उदयन के बारे में वह सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन संख्या 1 पाटलिपुत्र, 2 वैशाली, 3 गिरिव्रज और 4 चंपा। जब हम देखते हैं पाटलिपुत्र आरंभिक राजधानी नहीं थी, क्योंकि पाटलिपुत्र तो उदयन ने बसाया था। ये उदयन हर्यक वंश के राजा जो संस्थापक थे बिंबिसार, इसका पौत्र था। इस प्रकार यह ऑप्शन सही नहीं है। वैशाली ये लिच्छवियों की राजधानी थी, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन संख्या 3 गिरिव्रज, यह सही है। देखिए, पुराणों के अनुसार मगध पर शासक करने वाला पहला राजवंश था जो बृहदत्त राजवंश था। इसमें एक व्यक्ति हुआ जरासंध और इस जरासंध ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। यह प्रश्न
2022 में भी पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया। जो चंपा थी वो हमने बात कर ली, चंपा अंग की राजधानी थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सर्वक्षत्रांतक कहलाता था? ऑप्शन संख्या 1 बिंबिसार, 2 अजातशत्रु, 3 शिशुनाग और 4 महापद्मनंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 4 महापद्मनंद। देखिए, महापद्मनंद ने 344 बीसी में नंद वंश की स्थापना की और इसने क्या है, इसका एक मंत्री था, जैन मंत्री था कल्पक। इस कल्पक की सहायता से इसने क्षत्रियों का क्या किया, क्षत्रियों का संहार किया और इस कारण पुराणों में इसको सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है। पुराणों में इसको सर्व क्षत्रांतक कहा गया है, भार्गव परशुराम का अवतार कहा है और कली का अंश। तो ये 3 प्रश्न बन सकते हैं कि सर्व क्षत्रांतक, भार्गव और कली का अंश, ये तीनों ही किसको कहा गया है? महापद्मनंद। इसने किस वंश की स्थापना की? नंद वंश की। प्रश्न संख्या 5, मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया? ऑप्शन संख्या 1 बिंबिसार, 2 अजातशत्रु, 3 शिशुनाग और 4 महापद्मनंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 अजातशत्रु। अब हम बात करते हैं, हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। इस बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। इस बिंबिसार ने क्या किया, कौशल की राजधानी थी, कौशल की राजकुमारी महाकौशला से विवाह किया। इसने जब महाकौशला से विवाह किया तो इसको काशी दहेज में मिला और काशी से उस समय 1 लाख राजस्व की आय होती थी, 1 लाख का राजस्व मिलता था। बाद में क्या हुआ, इस बिंबिसार की इसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी। जब इसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी तो कौशल का शासक था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने अपने बहनोई की हत्या करने के बाद इस काशी पर वापस क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। तो इस काशी को लेकर प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच क्या हुआ, युद्ध। जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया। तो वापस प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अब देखो, एक प्रश्न और बन सकता है कि ऐसा कौन सा महाजनपद का क्षेत्र जो कि 2 बार दहेज में दे दिया गया, वो कौन सा था? काशी। काशी प्रसेनजीत ने ही 2 बार दिया, एक बार तो अपनी बहन के विवाह में किसको दे दिया, बिंबिसार को, दूसरी बार अपनी पुत्री के विवाह में किसको दे दिया, अजातशत्रु को। इस प्रकार ये काशी जो राज्य है, काशी राज्य तो अधिग्रहित हो गया अजातशत्रु के। अब बात करते हैं कौशल की। कौशल पे शासक किसका था? शासन इस प्रसेनजीत का ही था। इस प्रसेनजीत ने क्या किया, अजातशत्रु के समय ही कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण किया। इन पर आक्रमण करके जैसे ये वापस आ रहे थे तो ये प्रसेनजीत और उसका पुत्र था विडब्बू, ये सेना सहित अचिरावती नदी में डूब गए। जब प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई और ये अचिरावती नदी में डूब गए तो स्वाभाविक रूप से अजातशत्रु का किस पर, इस कौशल पर भी अधिकार हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। इसी के समय काशी और कौशल दोनों राज्य अधिग्रहित किए गए। प्रश्न संख्या 6, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ये 2024 में भी पूछा गया। इस प्रश्न की सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 3 गिरिव्रज। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, किस महाजनपद के विरुद्ध अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन संख्या 1 वैशाली, 2 अंग, 3 काशी और 4 कौशल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 वैशाली। देखिए, वैशाली जो है, वैशाली के में लिच्छवियों का शासन था और
लिच्छवियों का एक राजा था चेटक। इस चेटक ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया बिंबिसार से। अब देखो, बिंबिसार ने ऐसी कूटनीति अपनाई कि इसने एक तरफ तो कौशल के महाकौशल्य से विवाह कर दिया, और दूसरी क्या किया, बिंबिसार ने चेटक की पुत्री थी चेलना, इस चेलना से विवाह किया। इस चेलना के दो पुत्र थे, हल और बेहल। इन हल और बेहलों को इस बिंबिसार ने एक 18 लड़ियों का हार और सेचनक नामक हाथी दिया। जब अजातशत्रु शासक बना तो उन्होंने क्या किया, हल और बेहल से ये सेचनक हाथी मांगा, तो हल बेहल भाग करके वापस चले गए चेटक के पास। तो इन हल और बेहल के हाथी और हार को लेकर इस अजातशत्रु और लिच्छवियों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। किंतु एक ग्रंथ है सुमंगल विलासिनी, वो यह कहते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जो हीरो की खानों को लेकर हुआ। अब जिस कारण से भी ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में अजातशत्रु ने मास, शलाकंटक और रथमूसल नामक हथियारों का प्रयोग किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। अगर कहीं प्रश्न आए कि वज्जी संघ, वैशाली वज्जी संघ का भाग होता है, तो कहीं प्रश्न आए वहां लिखा हो कि भाई वज्जी संघ पर आक्रमण के समय महाशिलाकंटक और रथमूसल हथियारों का प्रयोग किया, तो ये भी सही हो सकता है, क्योंकि वज्जी संघ में 8 गणतंत्रात्मक राज्य थे, उसमें से वैशाली के लिच्छवी एक थे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। बिंबिसार ने अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए किसको भेजा? ऑप्शन संख्या 1 चरक, 2 सुश्रुत, 3 जीविक और 4 अश्विनी कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3। जीवक जो था वो बिंबिसार का क्या था? राजवैद्य था। और अवंती का शासक था चंड प्रद्योत, ये बिंबिसार का मित्र था। इसको जब पांडु रोग हो गया तो बिंबिसार ने जीवक को इसका इलाज करने के लिए भेजा। और जैसे हम पढ़ चुके हैं कि बुद्ध के समकालीन राजा अवंती का चंड प्रद्योत था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। महाजनपदों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन संख्या 1 अंग, कौशल, काशी और मत्स्य, इनको पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो जब हम देखेंगे तो सबसे पूर्वी भाग में था अंग, ये बिहार क्षेत्र में है और इसकी राजधानी है चंपा। अंग के बाद पूर्व में काशी, इस काशी की राजधानी वाराणसी। काशी के बाद पूर्व में पश्चिम में है कौशल। कौशल जो है 2 भागों में बटा था, एक भाग उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। आगे चलते हैं, सबसे पूर्व में है मत्स्य महाजनपद और इसकी राजधानी विराटनगर है। अंग बिहार में है, काशी और कौशल उत्तर प्रदेश में है, जबकि मत्स्य या विराटनगर ये राजस्थान में स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। कौन सा महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के पास स्थित था? ऑप्शन संख्या 1 अश्मक, 2 अवंती, 3 शूरसेन और 4 कंबोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 अश्मक। अश्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, और ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, महाराष्ट्र में स्थित था। इसकी राजधानी पोटन या पोटली कहलाती थी। सूरसेन उत्तर प्रदेश में था, इसकी राजधानी थी मथुरा। कंबोज कश्मीर और अफगानिस्तान और कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र में था, और इसकी राजधानी थी राजपुर हाटक।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो महाजनपद था वो अशक या अस्मक था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। स्वप्न वासवदत्ता नामक नाटक की रचना निम्नलिखित में से किस महाजनपद कालीन शासक के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन संख्या 1 अजातशत्रु, 2 उदयन, 3 प्रद्योत और 4 बिम्बिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है उदयन। देखो, वत्स का एक राजा था उदयन। उसके स्वप्न में एक दिन वासवदत्ता नामक राजकुमारी आई और इस उदयन और वासवदत्ता को प्रेम हो गया। चूंकि ये वासवदत्ता पहली बार उसके स्वप्न में आई, इसलिए उस नाटक का में स्वप्न का नाम स्वप्न वासवदत्ता है। इसकी रचना महाकवि भास ने की और इसको संस्कृत का प्रथम नाटक होने का गौरव प्राप्त है। इसमें कुल 6 अंक है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए, संस्कृत का प्रथम नाटक कौन सा? स्वप्न वासवदत्ता। रचना किसने की? भास। किसके चरित्र को लेकर है? उदयन और वासवदत्ता। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वंश तथा दूसरी वर्ष गणराज्य दे रखे हैं। तो जब हम देखेंगे तो एक सुनसुमार गिरी के भग, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कौलीय और मिथिला के विधि। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। ये वज्जी संघ के जो 8 गणराज्य थे उनको अपने आप से मिलाना था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। महाजनपद काल के विषय में निम्नलिखित में कथनों का विचार कीजिए। यह काल द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तरी काले चमकीले मर्दभांड इस काल से संबंधित है। धर्म के क्षेत्र में इस काल में नए विचारों का उदय हुआ। ये तीनों ऑप्शन सही हैं और इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल 4 गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गांधार। ये गांधार अफगानिस्तान में स्थित था। हालांकि ये जो कंबोज भी है ये भी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर स्थित है, लेकिन इससे भी उत्तरी पश्चिम में कौन सा है? कंधार। आगे चलते हैं, और आरपीएससी ने कंधार को ही सही उत्तर माना, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महान जनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 16 महाजनपद और 10 गणराज्य। यानी इस बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इस भगवती सूत्र में भी क्या है? 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख है। ये जो 10 गणराज्य है इसमें 8 गणराज्यों का संघ जो था उसको कहते थे वज्जी संघ, और 2 थे मल। मल में एक पावा के मल और दूसरा कुशीनारा के मल। इन गणराज्यों की सर्वप्रथम खोज 1903 में एक विद्वान थे रीज डेविड्स, उन्होंने पहली बार बताया कि महाजनपद काल में ये जो 10 गणराज्य हुआ करते थे और इनकी खोज इन्होंने ही की। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों बुद्ध, महावीर तथा मक्खली गोसाल ने निर्वाण प्राप्त किया? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में 483 बीसी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? महापरिनिर्वाण। और इसके बाद इसने क्या किया? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। इस प्रकार जब बुद्ध का, इसमें प्रश्न में ही दे रखा है, बुद्ध के साथ महावीर तथा मक्खली पुत्र गोसाल, और मक्खली पुत्र गोसाल की मृत्यु तो इस अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के दौरान ही मक्खली पुत्र गोसाल की मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17।
भारत प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? एक सिंधु घाटी की, दो गंगा घाटी की, तीन नर्मदा घाटी की और चौथी कावेरी घाटी। तो ये जो सिंधु घाटी है ये तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रथम नगरीकरण से संबंधित है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 गंगा घाटी। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न संख्या 18, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। 412 ईस्वी पूर्व में इस नागदशक की एक काशी का राज्यपाल था शिशुनाग। इस शिशुनाग ने इसको अपदस्थ करके और मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो मगध वंश के शासकों को हम देखेंगे तो पहला था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन। उदयन के बाद अनिरुद्ध और फिर मुंडक और नागदशक। इस प्रकार इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? नागदशक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी थी। तो बिंबिसार इनके समय राजधानी थी राजगीर और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 राजगीर। अब ऑप्शन की बात करते हैं तो पहली ये कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी और पाटलिपुत्र राजधानी तो मगध की थी लेकिन इसको उदयन ने मगध की राजधानी बनाया था, ना कि बिंबिसार और अजातशत्रु। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। आगे चलते हैं। वज्जी संघ में कितने गण थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 यानी 8। वज्जी संघ में कुल 8 गणराज्य थे जिनमें थे वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के जातक, कपिलवस्तु के शाक्य, संसुमार गिरी के भग, अलकप के बुली, पिप्पलीवन के मौर्य और केशपुत्र के कालाम। इस प्रकार कुल वज्जी संघ में 8 गणराज्यों का समूह था। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, जिस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह है ऑप्शन संख्या 1 भगवती सूत्र, 2 अंगुत्ती निकाय, 3 कथाकोश प्रकरण और 4 कथाकोश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 भगवती सूत्र। देखिए भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय इन दोनों में ही 16 महाजनपद की सूची मिलती है क्योंकि भगवती निकाय जो है वो है बौद्ध ग्रंथ और प्रश्न में पूछा है जैन ग्रंथ, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। इस प्रकार आज की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई और अगर आपको हमारे कंटेंट ठीक लगता है तो आप हमारे चैनल इतिहास दर्शन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।